हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो थोड़ी सी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो लाइव टेस्ट हम कर नहीं पा रहे हैं, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड कर देते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे और ये खास तौर से सेकंड ग्रेड में तो टॉपिक आपका राजस्थान जीके में है ही, बाकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहार वंश से वैसे ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पूरा इसी वीडियो में कवर करेंगे और पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में जो अन्य फैक्टर भी होते हैं, अन्य क्वेश्चन जो उनसे रिलेटेड बन सकते हैं, वो भी कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखें और इसके बाद में आप जहां कहीं भी गुर्जर प्रतिहार वंश का कोई क्वेश्चन देखेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला, और इसके अलावा शायद आपको कोई क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मिलेगा भी नहीं शायद। ठीक है, पीडीएफ लेना चाहिए तो बाद में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक है प्रेला सारण सर के नाम से। और टॉपिक वाइज अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, जहां पर आपको राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेशन, 1 साल की वैलिडिटी और 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ में को एलडीसी वनपाल के मॉडल पेपर भी मिलेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आप लोग कितने सही कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताना। और गुर्जर प्रतिहार वंश अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं अच्छे से कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए तो पूरा वीडियो देखिए आप। पहला कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, ऑप्शन के आधार पर आंसर दे दो। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की वैसे सभी शाखाओं में पहली शाखा मंडोर मानते हैं, आपको याद होगा। मंडोर जो कि जोधपुर वाले क्षेत्र में, यहाँ के संस्थापक जो माने जाते हैं उनको मानते हैं हरिश्चंद्र जी को। ये प्रारंभिक संस्थापक है, प्रारंभिक शाखा है मंडोर। हरिश्चंद्र जी को एक और नाम से जानते हैं रोहिल्दी। तो एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि रोहिल्दी किसे कहा जाता है या प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। दोनों क्वेश्चन करना है। रोहिल्दी किसे कहा जाता है, हरिश्चंद्र को, और गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, मंडोर थी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक इनमें कहे तो नाग भट्ट प्रथम जो है, इन्हें गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक माना जाता है। कहाँ के प्रतिहार, तो आप कहेंगे भीनमाल के प्रतिहारों के संस्थापक यही है, या फिर आप कह सकते हैं कि उज्जैन के प्रतिहारों के संस्थापक यही आते हैं। या फिर आपसे पूछे कि मेड़ता को राजधानी किसने बनाया था, मेड़ता को राजधानी इन्होंने ही बनाया था। इन्हीं को क्या कहा जाता है, मलेच्छों का नाशक कहा जाता है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला कि प्रतिहार राजा मीर भोज के संबंध में कौन सा कथन आपको सही लग रहा है। पर भोज जो प्रतिहार भोज जो है, इन्हें आप मीर भोज कह दीजिए, भोज प्रथम भी कह सकते हो, या कह सकते हो गुर्जर प्रतिहार का सबसे प्रतापी शासक कौन था। पहले की पाल शासक धर्मपाल ने मीर भोज को पराजित किया था। पहले की सती हो गई, एक बार के लिए हार गए थे, गलत नहीं है, जीत ले, सही है। भोज ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी, आदिवरा की उपाधि, और एक और उपाधि है प्रभास की उपाधि इन्होंने धारण की थी। और दूसरी चीज यहां पर आप याद रखेंगे, आदिवरा के नाम से सिक्के भी चलाए थे, तो ये बात भी सही है। भोज का उत्तराधिकारी महेंद्रपाल था, ये बात भी सही है। महेंद्रपाल जी इनके बाद में क्या बने थे, शासक बने थे। तो सारे ही सत्य हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा डी आपका सही है। अच्छा, इनके बारे में और क्या क्या क्वेश्चन याद रखना है। सबसे मैं ना मीर भोज के बारे में याद रखो, पहली थी कि सबसे प्रतापी शासक कौन है, यही है। दूसरे, इनके टाइम पर एक विदेशी यात्री आए थे सुलेमान, तो ये भी याद रखना कि सुलेमान किनके दरबार में आए थे, या सुलेमान ने किनकी सैन्य शक्ति के बारे में और सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हैं, तो मीर भोज के बारे में। तीसरा कहें तो ग्वालियर प्रशस्ति, सबसे इंपॉर्टेंट कि ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई थी, तो इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। और या फिर इनकी माताजी का नाम पूछते हैं कि प्रतिहार वंश के शासक मीर भोज की माता का नाम क्या था, तो पिताजी का राम भद्र जी आप जानते हैं, पिता जो है उनका नाम था राम भद्र जी, इनके शासक माने जाते हैं। और माता का नाम था अप्पा देवी, जिनका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। अगला कि शहर जोधपुर के पास ओसेन, ओसेन यानी ओसिया की बात है, ओसिया के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखो 2-3 चीजें हैं, माना जाता है कि ओसिया जो है ना उसका निर्माण उपल देव ने करवाया था, ऐसा मानते हैं। इसीलिए ओसिया को क्या कहा जाता था, ओसिया को पहले उकासा शहर या फिर उपकेशपुर कहते थे, और कुछ जगह ये नाम आपको उपकेश पट्टनम मिलता है। किस शहर को उपकेश पट्टनम कहा जाता था, तो ओसिया को। वर्तमान में क्या कहते हैं, वर्तमान में इसे कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मंदिरों की वजह से। तो यहाँ के मंदिरों का जो निर्माण करवाया था प्रतिहार वंश के शासकों ने करवाया था। तो एक शासक का नाम बताना हो कि किस शासक के टाइम पर हुआ था, तो आप कह सकते हैं वस्त्रराज के टाइम पर यहाँ पर मंदिरों का निर्माण हुआ था। कौन कौन से मंदिर प्रसिद्ध हैं, एक सचिया माता का मंदिर कहाँ पर है, यहीं पर है। दूसरा हरिहर का मंदिर कहाँ पर है, यहीं पर है। महावीर जी के मंदिर कहाँ पर है, यहीं पर। और मोस्ट इंपोर्टेंट सूर्य मंदिर कहाँ पर है, ओसिया में बना हुआ है, जो कि जोधपुर में है।
अगला है कि इनमें से कौन से शासक गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित नहीं आते? तो नागबड़ सेकंड आप जानते हैं, जिन्होंने कनौज को जीतकर कनौज को राजधानी बनाया था, गंगा में समाधि ली थी। महेंद्रपाल प्रथम भी है, राजशेखर जी इन्हीं के दरबार में थे। देवपाल भी आते हैं, लेकिन भारत बट इन प्रतिहारों का शासक नहीं है। डी आपका सही है। चलिए, निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार बता दीजिए कि अलग अलग रियासतों के शासक दे रखे हैं। इनमें से सबसे पहले अगर आपको बताना हो तो कौन है? प्रतिहार भोज रहे हैं, भोज प्रथम। सबसे पहले आपका डी आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले डी कहें तो एक ही ऑप्शन है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इस वाला डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में आप क्या थे? गढ़वाल के गोपीचंद, क्योंकि प्रतिहारों का शासन खत्म होने के बाद में ना गढ़वालों ने शासन किया था। उसके बाद कलचूर्णी पूर्णी पहले आ जाते हैं, ठीक है। तो सी, फिर गढ़वाल शासक आते हैं, तो बी, और फिर लास्ट में चंदेल, परमार्दी देव चंदेल। इनके बारे में आप जानते हो, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के टाइम पर चंदेल शासक कौन थे? परमार्दी देव थे। बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ये सबसे लास्ट में। तो ऑप्शन आपका डी सी बी ए वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ओके, आबानेरी और रोजारगढ़ के कलात्मक वैभव का संबंध किससे है? तो आबानेरी दौसा में, आप दौसा के जो मंदिर पढ़ते हैं, दौसा में देखो एक तो बावड़ी है और एक हर्षत माता का मंदिर है, बहुत बार पढ़ते हैं आप। तो आबानेरी दौसा में जो गुर्जर प्रतिहार कालीन है, इसे आप दूसरा महामारू शैली भी कह सकते हैं। देखो, महामारू शैली का विकास है ना, प्रतिहार शासक थे उसी टाइम पर हुआ था, तो गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली कह दीजिए या फिर महामारू शैली कह दीजिए, दोनों ही एक ही बात है। अगला कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है? तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक हम किसको मानते हैं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? यशपाल जी को मानते हैं, ठीक है। तो यशपाल जी जो है यहाँ के अंतिम शासक माने जाते हैं, और इन्हीं को हराकर जो है वो चंदेल गढ़वाल वंश की नींव रखी गई थी, यानी अंतिम समय में कनौज में शासन कर रहे थे। तो कनौज में इनको हराकर किनका शासन स्थापित हो गया था? गढ़वाल का शासन स्थापन हो गया था। लेकिन याद रखना है, महमूद गजनवी ने इनसे पहले शासन कर दिया था, राज्यपाल जी के टाइम पर। बाद में त्रिचुनपाल जी शासन करने आते हैं और बाद में यशपाल जी शासन करने आते हैं। लगभग 1090 के आसपास का ये माना जाता है। कुछ बुकों में थोड़ा सा अलग अलग डेट दी हुई होती है। तो अंतिम शासक जो है यशपाल जी रहे हैं। अगला है कि प्रसिद्ध इतिहासकार BN पाठक जी, नाम याद रख लेना। उन्होंने अपने ग्रंथ उत्तर भारत का राजनीति इतिहास, ये किसने लिखा था? उत्तर भारत का राजनीति इतिहास एक ग्रंथ है, किसका? BN पाठक जी का। उन्होंने क्या कहा है कि किस प्रतिहार शासक को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट स्वीकार किया? किसने? BN पाठक जी ने किसको स्वीकार किया था कि हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू? महेंद्रपाल प्रथम जी। महेंद्रपाल प्रथम जी अगर आपको याद नहीं है तो राजशेखर जी इन्हीं के दरबार में प्रसिद्ध एक शासक हुए थे, ठीक है। महेंद्रपाल जी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन्हें कहते हैं रघुकुल चूड़ामणि, ठीक है। इन्हें कहा रघुकुल चूड़ामणि की शासकों कहा जाता है इन्हीं को। एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि किस शासक को निर्भय राज कहा जाता है, या किस सबको निर्भेंद्र कह सकते हैं, इन्हीं को कहा जाता है। कौन सा शासक है जिन्होंने परम बटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? इन्होंने ही धारण की थी। और प्रसिद्ध कवि राजशेखर जी इनके दरबार में थे, तो इन्हीं के दरबार में थे। राजशेखर जी ने ये उपाधियां दी थी, रघुकुल चूड़ामणि है, निर्भय राज है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी है। महान संस्कृत कवि और नाट्यकार राजशेखर जी निम्न में से किसके दरबार में थे? अभी बताया था महेंद्रपाल के दरबार में थे, और इनके बाद में इनके बेटे आए थे महिपाल, तो उनके दरबार में भी रहे हैं। अगर महेंद्रपाल ऑप्शन में बाई चांस ना हो तो आपको महिपाल करना है। अब बात की इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं प्रसिद्ध? राजशेखर जी के प्रसिद्ध ग्रंथ जो आते हैं, पहला सबसे काव्य मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया था? इन्हीं के द्वारा। दूसरा पूछे आपसे विंध्यसाल भंजिका, विंध्यसाल भंजिका की रचना किसने की थी? इन्होंने की थी। तीसरा पूछे कि कपूर मंजरी की रचना किसने की थी? इन्हीं के द्वारा की गई थी। फिर पूछे कि बाल रामायण की रचना किसने की थी? बाल रामायण की रचना इन्होंने की थी। या पूछे कि भुवन कोश की स्थापना किसने की थी? रचना इन्होंने की थी। और बाल भारती की रचना किसने की थी? राजशेखर जी के द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट 6 ग्रंथ याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट काव्य मीमांसा, विंध्यसाल भंजिका और कपूर मंजरी, ये तीनों बहुत बार रिपीट हुए हैं, बहुत अच्छे से याद रखना। और महेंद्रपाल ऑप्शन में ना हो तो महिपाल के दरबार में याद रख सकते हैं। इसके अलावा हरविलास भी है, एक ग्रंथ है हरविलास, तो वो भी आप साथ में याद रख लीजिएगा। अगला कि प्रतिहार शासकों में रोहिल्दी के नाम से कौन जाना जाता है? बताया था रोहिल्दी कहते हैं हरिश्चंद्र जी को, जिन्होंने मंडोर की स्थापना की थी, यानी मंडोर में गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट है कि इनमें से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? देखो 2 क्वेश्चन याद रखें। पहला कि सबसे पहले गुर्जर जाति का उल्लेख कहां पर मिलता है? प्रथम बार गुर्जर जाति का उल्लेख कहां पर मिलता है? तब तो आप कहोगे अहोल अभिलेख मिलता है। ये अहोल अभिलेख किसका है?
पुलकेशिन सेकंड का है। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट से पहले यहाँ पर वातापी के चालुक्य हुआ करते थे, उन्हीं में एक महानतम शासक आए थे पुलकेशिन सेकंड, उनके टाइम का अवल अभिलेख है जिसमें गुर्जर जाति का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। हालांकि उसके बाद में जो बाण भट्ट ने हरिश्चंद्र लिखा था उसमें भी गुर्जर जाति का उल्लेख देखने को मिलता है, उसमें गुर्जर जाति का उल्लेख आता है। इनमें से कहें कि कौन कौन से ऐसे ग्रंथ लेख हैं जिनमें हमें गुर्जर कहा गया है, तो नीलगुण में भी है, देवली में भी है, रागनपुर में भी है और कराड़ में चारों में है। तो ABCD चारों ही आप सही कर दीजिए। चलिए अगला, इनमें से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंशों की सैन्य शक्ति और समृद्धि के बारे में लिखा है? सैन्य शक्ति और समृद्धि के बारे में मैंने बताया सुलेमान जी ने लिखा था। और सुलेमान जी किन के टाइम पर आए थे? भोज प्रथम के टाइम पर। किसके टाइम पर? भोज प्रथम के टाइम पर। उस टाइम पर जो है ये अरबी यात्री थे। ठीक है, एक तो ये आता है कि सुलेमान जो है वो कहाँ के यात्री थे, तो ये अरब यात्री थे जो कि मिहिर भोज के टाइम की जानकारी हमें देखने को मिलती है। अगला कि वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, देखो दो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहले कि कन्नौज को जीतकर कन्नौज को राजधानी किसने बनाया? कन्नौज को जीतकर कन्नौज को राजधानी किसने बनाया? नागभट्ट सेकंड ने। कन्नौज को जीतकर ये उपाधि किसने धारण की थी? नागभट्ट सेकंड ने। और तीसरा, गंगा समाधि किसने ली थी? गंगा समाधि नागभट्ट सेकंड ने। एक और क्वेश्चन आता है कि नागभट्ट सेकंड ने गंगा की समाधि ली थी। अच्छा, इसकी जानकारी का स्रोत क्या है? ये हमें देखने को कहां पर मिलता है? तो एक प्रशस्ति है, प्रभावक प्रशस्ति। प्रभावक प्रशस्ति, और ये किसकी है? ये चंद्र सूर्य की आती है, चंद्र प्रभु सूर्य की है, जिसमें हमें ये जानकारी मिलती है, गंगा की समाधि वाली बात की जानकारी मिलती है। इतिहासकार RC मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? मजूमदार जी के अकॉर्डिंग बात करें तो वो कहते हैं कि 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक। और ये पूछे कि गुर्जर प्रतिहारों का शासन कब से रहा था, तो 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में प्रभावशाली उनका शासन रहा था, लेकिन रोकने का काम मजूमदार जी के अकॉर्डिंग 6वीं से 12वीं शताब्दी तक आता है। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में कौन सा कथन आपको असत्य लग रहा है, गलत लग रहा है? कैनेडी महोदय उन्होंने तिहारे के ईरानी मूल बताया था कि ईरानी मूल के हैं गुर्जर प्रतिहार, ये तो सही है। भंडारकर महोदय जी ने कहा था कि गुर्जर प्रतिहार जो हैं वो भारतीय मूल के हैं, ये बात गलत है, भारतीय मूल के नहीं बताया था। चीनी यात्री हेनसांग है, उन्होंने गुर्जरों को भारतीय क्षेत्रीय बताया था, सही। चीनी यात्री हेनसांग आपको पता है हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे, जिन्हें कुचेलो शब्द यूज किया था। कुचेलो का मतलब गुजर, और पीलोमोली यानी जो भीलमा राजधानी के बारे में बताया था, सही है ये तो। और समीत व्यूलर और हर्नले है, उन्होंने कहा था कि प्रतिहार जो है वो हूणों की संतान है, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? बी जोड़ा जो है आपका गलत है। प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी नगरी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नागभट्ट प्रथम की राजधानी इनमें से कहें तो उज्जैन थी। अब आपको सिर्फ जालोर राजधानी थी नहीं, राजधानी आप कहें तो भीनमाल राजधानी थी। ठीक है, मेड़ता को राजधानी किसने बनाया था? तो भी आप कह देंगे नागभट्ट प्रथम। उज्जैन को राजधानी किसने बनाया? नागभट्ट प्रथम कह देंगे। लेकिन कन्नौज को राजधानी अगर आपको बताना पड़े तो नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज को राजधानी बनाया था। भीनमाल जालोर में है, तो जालोर में प्रतिहारों की स्थापना किसने की थी? तो नागभट्ट प्रथम कर देंगे, लेकिन राजधानी वाली बात आप नहीं करें। उज्जैन यानी अवंती वाला जो एरिया है वहां पर। ठीक है, आपको ये जानकारी कहां से मिलती है? ठीक है, तो ये दशरथ शर्मा जी ने कहा। हालांकि एक चीज और यहां पर आती है, ठीक है, इतिहासकार दशरथ शर्मा जी जो है, दशरथ शर्मा जी के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने जालोर को राजधानी बनाया था। ठीक है, याद रखना। और बाकी के जो हैं वो मानते हैं कि उज्जैन को राजधानी बनाया था। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन तनाव नहीं लेना है। गुर्जर प्रतिहार शासक और किस नाम से जानते हैं? तो गुर्जर प्रतिहार शासकों को अग्निकुंड राजपूत भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? आपको याद होगा एक ग्रंथ, कौन सा? पृथ्वीराज रासोई ग्रंथ था। किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने लिखा था। चंद्रबरदाई किसके दरबारी थे? पृथ्वीराज चौहान तीर्थ के दरबारी कवि थे। उन्होंने इस ग्रंथ में लिखा था कि गुरु वशिष्ठ जो है उन्होंने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था और 4 राजपूत जातियों को देवा था, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो गुर्जर प्रतिहार जो है वो अग्निकुंड राजपूत भी माने जाते हैं। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख क्या मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पदाधिकारी है उनका उल्लेख हमें देता है राजपुरुष। राइट आंसर आपका एक है। अगला है कि राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र जी की राजधानी कौन सी थी? तो प्रारंभिक राजधानी कौन सी मानते हैं? मंडोर को राजधानी मानते हैं। और गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो प्रभाकर वर्धन ने किया था। एक आपका सही है। अगला है कि किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर परिस्थिति की रचना हुई थी? तो मैंने बताया था ग्वालियर परिस्थिति की रचना किसके टाइम पर हुई थी? मिहिर भोज भोज प्रथम के टाइम पर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्वालियर परिस्थिति में गुर्जरों को क्या कहा गया? गुर्जर प्रतिहार है उनको क्या कहा गया है? उनको लक्ष्मण का वंशज कहा गया है।
किस प्रशस्ति में गुर्जर प्रत्यारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया? प्रत्यार यानी द्वारपाल, क्योंकि लक्ष्मण जी राम जी के द्वारपाल थे, तो प्रत्यार यानी मतलब होता है द्वारपाल। तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी प्रशस्ति है जिसमें गुर्जर प्रत्यारों को लक्ष्मण का वंशज बताया गया है? तो ग्वालियर प्रशस्ति, जो मीर भोज प्रथम के टाइम की है। अच्छा, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रत्यारों को अलगुजर और इनके वंश के शासकों को बेरा कहा था? कौन से? अलमसुद्दी ने कहा था। अब अलमसुद्दी किन के टाइम पर आया था? अलमसुद्दी महिपाल के टाइम पर, ठीक है, जिन्होंने गुर्जर प्रत्यार को अलगुजर कहा है और राजा को, शासक जो है उन्हें बेरा कहा है। किसने? अलमसुद्दी ने। सुलेमान किसके टाइम पर था? मीर भोज के टाइम पर। तो प्रत्यार स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? जो राम के प्रत्यार हैं। तो पढ़ा था कि लक्ष्मण के वंशज मानते हैं, जो राम के प्रत्यार हैं द्वारपाल। तो राम जी के द्वारपाल कौन थे? लक्ष्मण जी थे। और गुर्जर प्रत्यार वंश किस प्रशस्ति में यह कहा गया है? ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है। आदिवरा की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? आदिवरा की उपाधि और प्रभास की उपाधि दोनों किसका है? ये मीर भोज यानी भोज प्रथम की उपाधि आती है। चलिए, किस प्रत्यार शासक ने गंगा में जल समाधि ली थी? अभी मैंने बताया था कि चंद्रप्रभु सूरी का जो प्रभावक प्रशस्ति आती है उसमें नागभट्ट सेकंड के बारे में ऐसा कहा गया है, गंगा में समाधि ली थी। दूसरा नागभट्ट सेकंड के बारे में क्या आएगा कि किस शासक ने कन्नौज को जीतकर राजधानी बनाया था? तो नागभट्ट सेकंड ने। और त्रिपक्षीय संघर्ष की जो समाप्ति का दौर शुरू होता है वो नागभट्ट सेकंड के टाइम पर ही होता है। मनोज नैनसी के द्वारा उल्लेखित गुर्जर प्रत्यारों की 26 शाखाओं में कौन सी दो महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है? तो एक तो ये पूछते हैं कि मनोज नैनसी ने गुर्जर प्रत्यारों की कितनी शाखाएं बताई? 26। सबसे मेन आती है मंडोर शाखा, जो हरिश्चंद्र जी ने स्थापित की थी। फिर भीरमाल शाखा, जो नागभट्ट प्रथम ने स्थापित की थी। राइट आंसर 1 है। प्रत्यार शासकों के काल में प्रयुक्त मंदिर स्थापत्य शैली का नाम क्या है? तो गुर्जर प्रत्यार शैली। और गुर्जर प्रत्यार शैली को और क्या कह सकते हैं? महामारू शैली। तो महामारू शैली का अंतिम मंदिर कौन सा है? जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर के, वो अंतिम मंदिर माने जाते हैं। अगला है कि किसने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बनाई थी? तो मंडोर को राजधानी और उसके बाद में भीनमाल को राजधानी बनाना, तो क्या कहेंगे आप? ठीक है, नागभट्ट प्रथम के टाइम पर, नागभट्ट प्रथम के टाइम की। चलिए, ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो देखो, एक तो कहा गया मलेच्छों का नाशक, ठीक है, मलेच्छ किन्हें कहते हैं? मलेच्छों का नाशक। मलेच्छ शब्द यूज किया गया है अरबों के लिए, और उस समय अरब शासक जो था वो था जुनेद। जुनेद आपको और याद नहीं आया तो बप्पा रावल के टाइम पर याद आ रहा होगा, बप्पा रावल जो उसी टाइम पीरियड की बातें हैं। तो और दूसरा है वो नारायण कहा गया है, नारायण देव कह दीजिए। नारायण जो है किसको? नागभट्ट प्रथम को। और मलेच्छों का नाशक भी किसे कहा जाता है? नागभट्ट प्रथम को ही कहा जाता है। अगला कि किस प्रत्यार शासक के शासनकाल में उदोदन सूरी ने ग्रंथ लिखा था? कुवलयमाला ग्रंथ। अब कुवलयमाला ग्रंथ आपने कब पढ़ा है? मरु भाषा के लिए पढ़ा होगा कि राजस्थान में मरु भाषा का सबसे प्राचीन उल्लेख कहां पर मिलता है? कुवलयमाला ग्रंथ में। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। टोटल कितनी देशों भाषाओं को लेकर? टोटल 18 देशी भाषाओं को लेकर। किसने लिखा था? उदोदन सूरी ने। किसके टाइम पर? वस्त्रराज। वस्त्रराज को कहते हैं प्रत्यारों का वास्तविक संस्थापक। और त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत वस्त्रराज के टाइम पर होती है। दूसरा, रणहस्तिन की उपाधि इन्हीं की आती है। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत भी इन्हीं के टाइम पर होती है। किस शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी और वरा नामक मुद्राएं चली थी? तो मीर भोज के टाइम की। और किसके शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष यानी राष्ट्रकूट जो दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे, पालवंश जो कि पूर्वी भारत में शासन कर रहे थे, और प्रत्यार जो उत्तर पश्चिमी भारत में शासन कर रहे थे। शुरुआत किसके टाइम पर होती है? वस्त्रराज के टाइम पर शुरुआत हुई थी। किसको लेकर? कन्नौज को लेकर हुई थी। कन्नौज को पहले क्या कहते थे? महोदय नगर कहा जाता था। क्या कहते थे? महोदय नगर कहते थे। यहाँ पर कौन शासन कर रहा था? उसमें इंद्रायुद्ध शासन कर रहा था। तो इंदिरा युद्ध पर आक्रमण करके वस्त्रराज ने कन्नौज को जीत लिया था। इसीलिए यहाँ पर पूरी बात में जो पाल है वहां के शासन कर रहे थे धर्मपाल। धर्मपाल ने जब मीर भोज पर आक्रमण किया, वस्त्रराज पर आक्रमण किया, तो उन्होंने धर्मपाल को भी हरा दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर 1 है। प्रत्यारों को वैदिक क्षेत्रीय का किसने माना है कि वैदिक क्षेत्रीय थे? तो ये किसने? ओझा जी ने। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने प्रत्यारों को क्या माना है? वैदिक क्षत्रिय माना है, प्राचीन क्षेत्रीय माना है। तो बी आपका सही है। नागभट्ट प्रथम प्रत्यार के दादा कौन थे? तो दादा तो कहीं तो रजील हो जाएगा, रजील है, उनके दादा रहे हैं। विदेशी आक्रमणकारियों से भयंकर युद्ध करके कुछ समय भारत की संभावित गुलामी को टालने के कारण प्रत्यार शासकों की तुलना किससे की जाती है? तो जिस प्रकार से मौर्य शासकों ने और प्रत्यार गुप्त शासकों ने विदेशियों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, वैसे ही गुर्जर प्रत्यार शासकों ने भी जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनसे भारत की रक्षा की थी। तो दोनों से तुलना की जाती है, ए और ब दोनों सही है। किसने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीरमाल बनाई थी? चले रिपीट हो गए, नागभट्ट प्रथम। और किस प्रत्यार शासक के समय प्रत्यारों की शक्ति चरम पर थी? शक्ति चरम पर किसके टाइम पर होगी? जो सबसे प्रतापी शासक होगा। सबसे प्रतापी शासक कौन है? भोज प्रथम यानी मिहिर भोज। डी आपका सही है। मोनोथ नैनसी के द्वारा उल्लेखित गुर्जर प्रत्यारों की 26 शाखाओं में 2 शाखाएं चले रिपीट हो गए, मंडोर शाखा और भीरमाल शाखा।
किस स्थान पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन नहीं माना जाता? तो कौन से स्थान पर गुर्जर ने शासन नहीं किया था? तो बंडोज पर तो है, बंडोज वाले क्षेत्र पर शासन रहा है, नागबड़ प्रथम ने बंडोज को राया था। एक्चुअल में हुआ क्या था, अगर आपको याद नहीं है, उस समय यहाँ पर जय भट्ट शासन कर रहे थे और जय भट्ट पर आक्रमण किया था अरबों ने, तो अरबों ने आक्रमण करके है वो बंडोज को जीत लिया था। फिर नागबड़ प्रथम ने आक्रमण करके बंडोज को जीत लिया था, ठीक है। और सिरोही पर आक्रमण नहीं रहा है, जालोर पर दिखा रहा है और मंडोर पर भी दिखा रहा है, सिरोही पर नहीं रहा था। अगला है कि सरस्वती, कंठाभरण, राजमृगांग, विंजर मंडल और समरांगण, श्रृंगार मंजरी और कुर्मस्तक आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी? बहुत सारे ग्रंथ किन के द्वारा की गई थी? इनकी रचना भोज परमार के द्वारा लिखी गई थी। सारे के सारे ग्रंथ प्रथम शासक जो रहे। अगला है कि नागबड़ प्रथम के उपनाम क्या क्या थे? बाहर पटाखे चल रहे हैं, उन पर ध्यान मत देना, ठीक है, दिवाली में आ रहे हैं लोग, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या क्या कहते हैं? क्षेत्रीय ब्राह्मण माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। राम का प्रतिहार माना जाता है, मानते हैं। नारायण की मूर्ति का प्रतीक मानते हैं, नागोलोक भी कहते हैं। इंद्र के दम का नाश करने वाला भी है, मलेच्छों का नाशक भी कहते हैं और नारायण भी कहते हैं। दो नाम और, नारायण भी कहते हैं और मलेच्छों का नाशक भी कहते हैं। सारे ही नागबड़ प्रथम के ही उपनाम आते हैं। अगला कि किस प्रतिहार गुर्जर वंश के शासक के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष समाप्त हुआ? समाप्त की बात कहें तो नागबड़ सेकंड के टाइम पर समाप्त हो गया था। शुरुआत की टाइम करें तो वस्त्रराज के टाइम पर जो है इसकी शुरुआत होती है मोटे तौर पर। प्रतिहार वंश के शासकों की राजधानी कौन सी है? तो इनमें से भीनमाल राजधानी रही है, मंडोर भी राजधानी रही है। और नेक्स्ट है कि उदोदन सूरी ने ग्रंथ कुवल्यमाला ग्रंथ की रचना की थी 778 ईस्वी में। किस प्रतिहार शासक के समय की थी? तो उदोदन सूरी ने संस्कृत भाषा में ग्रंथ जो है वस्त्रराज के टाइम पर लिखा था। वस्त्रराज त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत इनके टाइम पर होती है। रणहस्तिन की उपाधि इन्हीं की आती है। अगला कि प्रभास और आदिवरा की उपाधियां किस प्रतिहार शासक ने? तो मीर भोज ने धारण की थी। मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने भाटियों को पराजित किया था? भाटी वंश का शासक आप जानते हैं जैसलमेर मारा था, बाउक ने हराया था। एक आपका सही है। मीर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसने कहा था? इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है मीर भोज को। ये कहा था सुलेमान जो अरबी यात्री थे, जो मीर भोज के टाइम पर आए थे। और नेक्स्ट की 851 ईस्वी में आए अरबी यात्री सुलेमान ने अपनी यात्रा वर्णन में किस प्रतिहार शासक के शासन का वर्णन किया है? तो सुलेमान किन के टाइम पर आए थे? मीर भोज के टाइम पर। तो वर्णन किसका मिलेगा? मीर भोज का मिलेगा। किस प्रतिहार शासक के समय 915 ईस्वी में अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया था? अल मसूदी किसके टाइम पर आता है? महिपाल के टाइम पर। अल मसूदी जो है महिपाल के टाइम पर आता है, तो राइट आंसर सी है। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग कहां पर आया था? हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के टाइम पर आया था, आपको याद होगा। और ये किस जगह पर आए थे? भीनमाल आए थे, ठीक है। भीनमाल को क्या कहा है इन्होंने? भीनमाल को कहा है पीलो मोलो, यानी जो गुजरों की राजधानी बताई है। तो गुजरों को क्या कहा है? कुचेलो, ठीक है। और चीनी यात्री हेनसांग ने गुजरों की राजधानी क्या बताई थी? तो पीलोमोलो जो की है भीनमाल। कुचेलो क्या कहा है? गुचेलो जो कहा है वो गुजरों को कुचेलो कहा है। चलिए अगला है कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने फिर राजधानी मेड़ता बनाई थी? तो नागबड़ प्रथम ने मेड़ता को राजधानी बनाया था। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? तो प्रतिहार वंश का रहा था। और किस पुराण में प्रतिहार वंश के राजपूतों को गुर्जर कहा गया है? तो कौन सी पुराण में प्रतिहार वंश के राजपूतों को गुर्जर कहा गया है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सकंद पुराण में। सकंद पुराण में, यानी सी आपका सही है। और अगला है कि जालोर साका के किस प्रतिहार शासक को रणहस्तिन का? रणहस्तिन का मतलब होता है युद्ध में हाथी के समान जो लड़ने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो आप कह देंगे ये नाम वस्त्रराज को दिया गया है। अब देखो क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन और अगर आप याद रखें तो मैं 2-3 चीजें और बता दूं जो मेरे माइंड में है, जो याद रहती है। एक और आता है कि कल्हण ने एक ग्रंथ लिखा था, कल्हण जी का राजतरगिणी ग्रंथ आप जानते होंगे। अगर आपसे पूछे कि कल्हण के राजतरगिणी ग्रंथ में किस प्रतिहार वंश के शासक की जानकारी है, तो भोज प्रथम के में जानकारी देखने को मिलती है। तो ये चीज थोड़ा सा आप ज्यादा याद रखेंगे। दूसरा एक और चीज आती है, एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, आप सारे जानते होंगे। पृथ्वीराज रासो किसने? पृथ्वीराज विजय, सॉरी, पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था? जयानक भट्ट ने लिखा था। और आप जानते हैं चौहानों की जानकारी मिलती है। तो चौहान वंश के एक शासक थे जिनकी जानकारी मिलती है दुर्लभ राज। क्या मिलती है? उस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि दुर्लभ राज के जो है वो वस्त्रराज के टाइम थे। और वस्त्रराज ने जब पाल वंश के धर्मपाल पर आक्रमण किया था, तब दुर्लभ राज जो है उनके साथ युद्ध लड़ने के लिए गए थे। इसका मतलब क्या हो गया कि चौहान पहले वो किसके सामंत हुआ करते थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे। दूसरा एक और क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रकूट के शासक गोविंद तृतीय ने किस प्रतिहार शासक को हराया था? राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने किसको हराया था? तो नागभट्ट सेकंड को हराया था। याद रखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि नागभट्ट सेकंड ने हराया। दूसरा एक और है कि राष्ट्रकूट शासक ध्रुव थे,
उन्होंने किसको हराया था? तो उन्होंने एक बार वस्त्रराज को हरा दिया था, याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने आक्रमण करके किसको हरा दिया था? वस्त्रराज को एक बार के लिए हरा दिया था। तो ये टॉप 51 क्वेश्चन जितने भी सही हुए हैं कमेंट करके बताओ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। एग्जाम अगर आप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। गुजर प्रत्यावर्तन के लिए आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं, कुछ ना कोई क्वेश्चन तो आपको मिल ही सकता है एक्स्ट्रा। तो लाइक शेयर कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।